हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न। सो आज हम देखेंगे कि सब क्वेरीज इन एसक्यूएल में सब क्वेरीज क्या होती हैं। ठीक है, हम सब क्वेरीज की बात कर रहे हैं तो बेसिकली सब क्वेरी क्या होती है, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखी जाती है। उसको हम क्या करते हैं, क्लॉज को यूज करके इम्बेड कर देते हैं। बेसिकली कंडीशन के साथ क्या होती है, दो क्वेरीज को हम लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड सब क्वेरी। ठीक है, सब क्वेरी कैन बी प्लेस्ड इन अ नंबर ऑफ एसक्यूएल क्लॉज। जो आपके क्लॉजेस होते हैं एसक्यूएल में, बेसिकली वेयर, फ्रॉम, हैविंग, इन क्लॉज के साथ हम क्या कर सकते हैं, सब क्वेरीज को लिख सकते हैं। सब क्वेरीज और ऑन द राइट साइड ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर। जब हम बात करते हैं वेयर कंडीशन की, वेयर क्लॉज की या फिर हैविंग क्लॉज की, तो जो भी क्लॉज होते हैं उनके साथ हम क्या लिखते हैं कि जो भी कंपैरिजन, जिसके बेस पे हम क्या करें, फेच करना चाह रहे हैं, जो कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, कंडीशन के हमेशा राइट साइड में क्या होती है, सब क्वेरीज होती हैं। सब क्वेरीज इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस को यूज करके हम इनको क्या करते हैं, जैसे हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट जैसे हमने लिखा वेयर, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू, तो उसके बाद हमने क्या लिखा, क्वेरी लिखी। ठीक है, जैसे हम जहां हमें आईडी मिलेगी, आईडी कहाँ से मिलेगी वो ये सब क्वेरी बताएगी। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर, ओपन क्लोज करके उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वेरी को लिखते हैं, जो सब क्वेरी होती है। जब डेटा यहाँ से फेच होके तब यहाँ तक पहुंचता है, तब आपकी पहली वाली क्वेरी रन होती है। In the subquery, order by command cannot be used, but group by command can be used to perform the same function as order by command. इसमें order by command यूज नहीं होता है, group by यूज होता है। ग्रुप बाई कमांड को यूज करते हैं और वो काम कैसे करता है, एज अ ऑर्डर बाई कमांड। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम सब क्वेरी सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं तो क्या उसका सिंटेक्स होता है। तो एसक्यूएल सब क्वेरी आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट क्या काम करता है, फेच करने का काम करता है। ठीक है, तो जब हम फेच की बात कर रहे हैं तो सेलेक्ट यूज होगा, तो सेलेक्ट के साथ हम कैसे सब क्वेरीज लिखते हैं। हमने क्या लिखा, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। हमें एक कॉलम चाहिए, ठीक है, सिंटेक्स हो गया, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम, किस टेबल से चाहिए, वेयर कॉलम नेम मतलब कंडीशन, वेयर क्लॉज के साथ हम कंडीशन जो भी है, कॉलम नेम, एक्सप्रेशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद सेकंड क्वेरी, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर, जो भी कंडीशन है। एग्जाम्पल की बात कर ले, सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब हमें सारे टपल, सारी रोज चाहिए टेबल की। किस टेबल की, एम्प्लॉय टेबल की। कंडीशन क्या है, वेयर जो आईडी है वो इन में, इन मतलब होता है कि इनमें से, ठीक है, किस में से। अब हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए। अब इन बस सेलेक्ट आईडी, हम दूसरी क्वेरी रन कर रहे हैं, तो इसको सब क्वेरी, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 4500। तो हमें उन एम्प्लॉयज की आईडी चाहिए जिनकी सैलरी 4500 रुपए से ज्यादा है, तो वो हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। फिर ये क्या करेगा, उसको सेलेक्ट करके दे देगा एम्प्लॉय को। ठीक है, और आईडी हमें मिल गई है, तो हमें वो आईडीज मिल गई जिनकी 4500 से कम से ज्यादा सैलरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसर्ट के साथ। अभी हमने सेलेक्ट की बात करी थी, अब हम इंसर्ट के साथ करते हैं। SQL subquery can also be used with the insert statement. In the insert statement, data returned from the subquery is used to insert into another table. In the subquery, the selected data can be modified with any character date function. जैसे बात करते हैं insert into table name, column लिख लिया हमने, select asterisk from table name where वैल्यू ऑपरेटर आपका क्या है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। इंसर्ट
इनटू एम्प्लॉय बैकअप एम्प्लॉय अंडरस्कोर बीकेपी एक टेबल है, उसमें इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इन कहाँ है, कौन सी आईडी? सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, हमने वेयर क्लॉज के साथ हमें क्या करना है, इसमें करना है एम्प्लॉय बैकअप में इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है वो वैल्यू आपको यहां से पता चलेगी। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपडेट के साथ अगर हमें यूज करना है तो क्या होगा। सब क्वेरी of SQL can be used in the conjunction with the update statement. When a subquery used with the update statement, then either single or multiple column in a table can be updated. ठीक है, तो हम बेसिकली सबक्वेरी यूज करके क्या करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं। अपडेट का हमें सिंटेक्स पता है, अपडेट टेबल सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू नई वैल्यू, जहां पे वैल्यू ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर हमें कहां से चाहिए वो हम सेलेक्ट के साथ बताएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। अपडेट एम्प्लॉय हो गया, सेट सैलरी। अब सैलरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सैलरी इंटू 0.2, सैलरी इंटू 0.25। ठीक है, वेयर अब उस एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करनी है 0.25 इंटू 0.25 करनी है, जिनका एज क्या हो। अब एज कहां से मिलेगा, कस्टमर बैकअप से। सेलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर बैकअप वेयर एज इज ग्रेटर देन 29। उनकी सैलरी में हमें सैलरी इंटू 0.25 करना है जिनकी एज 29 से ज्यादा हो या बराबर हो। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो हमने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज कर ली। नेक्स्ट है डिलीट। अगर हम डिलीट के साथ बात करते हैं तो क्या होगा, सब क्वेरी कंजक्शन हम डिलीट के साथ यूज करते हैं तो क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आपका जो वैल्यू ऑपरेटर है, फिर हम क्या यूज करेंगे कि कौन सी वैल्यू को डिलीट करना है। जैसे हमने अज्यूम किया कि हमारे पास एम्प्लॉय बैकअप नाम का टेबल है, विच इज बैकअप ऑफ एम्प्लॉय टेबल से बैकअप लिया गया है। तो अगर हम डिलीट करें उस एम्प्लॉयज को जिनकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 29 है, तो हम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये तो हमें पता है। वेयर एज क्या हो, एज इन क्या हो, एज उनकी, सेलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर बैकअप वेयर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 29। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट क्वेरी। ठीक है, फिर ये ऑपरेटर हो गया और ये क्या हो गई आपकी सेकंड क्वेरी। तो जितने एम्प्लॉय की आ जाएंगे आपके यहां से निकल के नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, आ गई उनकी एज निकल के कि भाई वो एम्प्लॉय उनकी वो एज सेलेक्ट करो जो क्या है 29 से बराबर या 29 से ज्यादा है, वो सारे एज आ जाएंगे और फिर उनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक, अब एसक्यूएल क्लॉजेस की बात कर रहे थे हम। अभी हमने पहले देखा कि भाई हम ये क्लॉजेस यूज कर सकते हैं। तो क्लॉज होते क्या है, ठीक है। तो एसक्यूएल में ग्रुप बाय स्टेटमेंट, अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो आपके पास ग्रुप बाय क्लॉज होता है, हैविंग होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज होता है। तीन तरीके के क्लॉज होते हैं। क्लॉज बेसिकली जिनको यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा को फेच करते हैं। एसक्यूएल ग्रुप बाय स्टेटमेंट या क्लॉज की बात करें तो इज यूज टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स। तो ऑर्डर बाय क्या करता है कि हमने क्या लिखा कि ऑर्डर बाय कॉलम कर दीजिए, ठीक है, या फिर ग्रुप बाय कॉलम कर दीजिए, ऑर्डर बाय कॉलम कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, आइडेंटिकल जो भी डेटा है उनका आपके ग्रुप में उनको क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज विद द एसक्यूएल के सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आपका ग्रुप बाय यूज होता है। The group by statement follows the where clause in a select statement and precedes the order by clause. तो ये फॉलो किससे होता है, where clause in a select statement में यूज होता है order by clause के साथ। और group by statement यूज विद द एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेशन मतलब sum, count, min, max, आगे हम देखेंगे, उनके साथ यूज होता है। सिंटेक्स देखते हैं।
तो क्या होता है सिंटेक्स इसका, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय, कौन सा कॉलम, ग्रुप बाय आपको किस कॉलम के उसमें चाहिए आपको ऑर्डर में, और फिर ऑर्डर बाय कौन सा कॉलम है। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट कंपनी अंडरस्कोर काउंट एस्ट्रिक, कंपनी आपको चाहिए और पूरा काउंट चाहिए, ठीक है, ये है एग्रीगेट फंक्शन काउंट एस्ट्रिक, आपको पूरी रोज काउंट करके आपको बताएगा, और आपको कंपनी चाहिए, ठीक है, किससे चाहिए, प्रोडक्ट अंडरस्कोर मस्ट एक टेबल है, ग्रुप बाय कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज क्या कहता है, हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ सर्च कंडीशन फॉर अ ग्रुप और एन एग्रीगेट। तो बेसिकली सर्च कंडीशन हम लगाते हैं कि हैविंग काउंट 2 से ज्यादा हो, ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप बाय कंडीशन ऑफ फॉर अ ग्रुप और एग्रीगेट की बात करते हैं, या तो फिर एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज होता है या फिर कोई हमें ग्रुप कंडीशन लगानी है। हैविंग is used in a group by clause, group by clause में भी having यूज होता है। if you're not using group by clause then you can use having function like a where clause। अगर आप group by नहीं यूज करते हैं तो आप having को where clause की तरह यूज कर सकते हैं। select कॉलम्स के नाम हो गए, from टेबल का नाम हो गया, where कंडीशन हो गई, ग्रुप बाय आप किसके साथ कौन सी कंडीशन है आपकी उसको आपने लिख दिया, ठीक है। अब ग्रुपिंग मतलब कौन से आइडेंटिकल है जिनके साथ आप जिनके ऑर्डर में आप करना चाहते हो, हैविंग कंडीशन हो गया, या फिर आपको ग्रुप बाय यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा सेलेक्ट कंपनी काउंट एस्ट्रिक, मतलब आपको रोज काउंट करके बताने हैं, फ्रॉम इससे टेबल से, ग्रुप बाय कंपनी, हैविंग काउंट मतलब कंडीशन हमने बता दी कि जो हमारा ग्रुपिंग होगा, जो हमारा कंडीशन होगा ग्रुप बाय का वो क्या होगा, काउंट जो हो वो क्या हो, जो काउंट एस्ट्रिक हो मतलब वो रोज हो जो 2 से ज्यादा हो, वो आपके पास आ जाएंगे। एसक्यूएल क्लॉज की बात कर ले ऑर्डर बाय की, तो ऑर्डर बाय क्लॉज शॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम डिसेंडिंग असेंडिंग की बात करते हैं तो हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं, ठीक है। डीएससी लिखते हैं, एएससी लिखते हैं, दोनों के उसके साथ, ठीक है। एएससी असेंडिंग के लिए लिखते हैं और डीईएससी डिसेंडिंग के लिए लिखते हैं, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय, किस किस कॉलम के आप ऑर्डर में चाहिए, मतलब फर्स्ट कॉलम कौन सा होना चाहिए, सेकंड कॉलम कौन सा होना चाहिए, थर्ड कॉलम कौन सा होना चाहिए, या फिर किसी एक कॉलम के ऑर्डर बाय में चाहिए और क्या आपको कौन सा क्या चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर बाय हमें नेम के ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। फिर या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय नेम, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए हमें, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए हमें, ठीक है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये थे आपके क्लॉजेस, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ड्रॉप कर सकते हैं।